हाहाकार विद संस्कार में आपका स्वागत है। और यहाँ पे देखिए असल में हाहाकार मचाने वाला हूँ मैं। जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट देकर, उस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगा आपको? उस क्वेश्चन को करने में कम से कम 2 मिनट समय लगा। ठीक है, मैं उसको 2 सेकंड में कराने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन 2 क्वेश्चंस को आप लॉन्ग मेथड से कीजिए, फिर जो शॉर्ट मेथड होगा ना उससे समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या करना है, 0 से π/2 तक दिया गया है साइन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा डी थीटा वही सवाल है, उसका शॉर्ट वर्जन ऐसे होगा, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा मैं दे रहा हूँ आपको कि कॉस थीटा डी थीटा दिया होगा, कॉस थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई तक। चलिए इसे कीजिए सोल्व, इसे कीजिए। कैसे कीजिए इसे सोल्व? इसे ऐसे कीजिएगा सोल्व। साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, लिमिट लगाने के। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपका है 0 से π/2, मतलब माइनस जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन तो कर चुका है लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, अब कॉस π/2 माइनस कॉस 0 लिखेंगे, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, कॉस 0, कॉस 0। तो कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है, मतलब कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है आपका 1, मतलब 0 -1 -1 -2 मतलब +1 आ गया आंसर। आया समझ में, +1 आ गया। ठीक है, ये तो आया समझ में, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग तरीके से कैसे मैंने कराया देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसे बोलूँ तो इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। तो पहले आप ये कर ले, फिर शॉर्टकट मैं बताने वाला हूँ। साइन थीटा का होगा तो कैसे होगा, कॉस थीटा का होगा तो कैसे होगा, कोई लिमिट लगा हो, लिमिट का कोई लिमिट नहीं है, समझ में, कैसा भी लिमिट हो आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो आप यहाँ पे पाई से 2 पाई तक करना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का होता है आपका इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो साइन थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भैया, पाई से 2 पाई। ठीक है ना, तो आप ऐसे कर दोगे साइन 2 पाई माइनस साइन पाई, यही करोगे ना, आंसर आएगा आपका। अब साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन 2 पाई मतलब साइन 360, साइन 360 मतलब इक्विवेलेंट समझते हो उसको 0 के। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 1, नहीं 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0। तो साइन 360 का वैल्यू 0 होगा। ऐसा समझ आपको, साइन 360 का वैल्यू 0 होगा। अब साइन पाई का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू होता है मतलब साइन 180, साइन 180 का वैल्यू होता है आपका 0, साइन 180 का वैल्यू 0, मतलब इसका आंसर तो 0 आ गया भाई। समझ में आ रहा है ना, आया समझ में? आपको जो प्रीवियस स्लाइड पे क्वेश्चन कराया था वो यही क्वेश्चन है दोनों, और उसका मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब डायरेक्ट आंसर मैंने कैसे लिखा, आंसर जो आया था वही आंसर लिखा हूँ, लेकिन डायरेक्ट अगर लिखे तो कैसे लिखे, 2 सेकंड में कैसे लिखे। देखो आप जानते हो कि साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ क्या होता है और कॉस थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ क्या होता है, समझ में आ रहा ना। देखो यहाँ पे तो मैं पहले साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ, ठीक है, साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ। अब ये होता कहाँ से, साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ चालू होता है आपका यहाँ से, ऐसे चालू होता है। डिटेल में मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, डिटेल में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे आपका होता है 3π/2 और यहाँ पे होता है आपका 2 पाई। ठीक है, और आगे बढ़ाते चले जाइए जितना बढ़ाना है आपको एंगल। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे आप एक बात समझिए, एक क्वाड्रेंट समझते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे चले जाता है। तो ये जो होता है ना पहला, इसको +1, जितना ऊपर होगा उसको +1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ तक +1 होता है, अरे समझ में। और जितना भी नीचे होगा नीचे ये -1 मानते हैं, इसलिए इतना को -1, इसको -1, तो इसको -1 मानते हैं, इसको -1 मानते हैं। ठीक है, आया समझ में? बस इतना आप देख लो, देखो इसका आंसर चुटकी में कैसे आता है। ठीक है, देखो अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना आपको 0 से लेकर π/2 तक, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना आपको 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। तो ये साइन थीटा है, इसका 0 से π/2 आंसर +1 आ गया, खत्म, खेला खत्म। समझ में आ रहा है? चलो एक और एग्जाम्पल कराता हूँ मैं। समझ में आया मैं क्या बोला हूँ आपको? देखो यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, साइन थीटा का 0 से π/2, इसमें क्या आ रहा है, +1 आंसर, खत्म है, +1 आया समझ में। अब देखो इसका एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, साइन थीटा डी थीटा पाई से 2 पाई तक, पाई से 2 पाई तक। अब देख लो आप यहाँ पे पाई से 2 पाई तक देख लो, मैं आंसर इसका बता दूँ फटाक से, आप बताओ फटाक से। यहाँ पे देखिए पाई से 2 पाई तक देखना है, मतलब साइन थीटा का पाई से लेकर 2 पाई तक, पाई से लेकर 2 पाई तक क्या आ रहा है, -1 -2 आ रहा है, -2 आंसर होगा। करके देख लो, लॉन्ग फॉर्म में आएगा यही आंसर। आ रहा है समझ में आपको? आ रहा है, बहुत बढ़िया से आ रहा है समझ में। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आ रहा है समझ में। पाई से 2 पाई तक करना था तो हम पाई से 2 पाई तक देखेंगे। पाई से 2 पाई में क्या, एक -1 एक -1 है, -2 हो गया आंसर, सीधी सी बात है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले लूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँ आपको साइन थीटा π/2 से, यहाँ से लिख दूँ π/2 से लेकर 3π/2 तक, 3π/2 तक, π/2 से लेकर 3 पाई, यहाँ खोज हो रहा है थोड़ा सा, ऐसे लिखता हूँ, π/2 से लेकर 3π/2 तक। समझ में आ रहा है ना, साइन थीटा करना है, कर लो साइन थीटा डी थीटा, फटाफट करो, जल्दी बताओ, आप अपने से बताओ कैसे होगा बताओ। साइन थीटा डी थीटा π/2 से 3π/2 तक करना है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे π/2 कहाँ पे, साइन थीटा अगर आप देखेंगे π/2 यहाँ पे और 3π/2 यहाँ, मतलब यहाँ +1 या -1, +1 -1 कितना होता है भैया, +1 -1 0 होता है, सीधी सी बात है, खत्म। इसका 0 आंसर होगा। लॉन्ग टर्म में करके देख लो, आप वही आंसर आने वाला है।
आ रहा है समझ में कैसे हुआ, आ रहा है समझ में। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे कॉस थीटा खेला, कॉस थीटा का भी वैसे ही देखेंगे सीधा। कॉस थीटा का आप ग्राफ बनाओ, यहाँ पे कॉस थीटा ग्राफ कैसे बनता है, ये हुआ कॉस थीटा ग्राफ, यहाँ से चालू होता है ऐसे, +1 से डायरेक्ट स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये आपका होता है पाई, ये होता है आपका 2π, ये होता है आपका यहाँ पे 3π/2, सॉरी 2π नहीं होता, ये होता है 3π/2, और ये होता है आपका 2π, और नेक्स्ट बढ़ते जाता है, मतलब जितना बढ़ाना है बढ़ाते जाए, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ऊपर +1, नीचे को -1, इसको -1, इसको +1, वैसे इसको भी +1, समझ में आ रहा ना, ऐसे अगर वो तो +1 समझ में आ गया। आगे आपको समझ में, देखो आप यहाँ पे अब करना है आपको कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है पाई से लेकर 2π तक। तो पाई यहाँ पे है, पाई भैया है, पाई पकड़ दो, 2π यहाँ पे है, तो -1 +1 आगे 0। बताओ ये -1 और ये +1, मतलब पाई यहाँ से चालू हुआ और 2π यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब पाई से लेकर 2π के बीच में क्या बन रहा है, एक -1 ही बन रहा है, +1 ही बन रहा है, दोनों को जोड़ दो, 0 आ गया आंसर। चलो एक और एग्जांपल कराता हूँ मैं, एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, उस एग्जांपल से फिर आएगा। मैं कॉस थीटा का बोल दूँ आपको, कॉस थीटा का बोल दूँ आपको, मैं बोल दूँ कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2π तक करो, पाई से 2π तक है, पाई से लेकर करो 3π/2 तक। कॉस थीटा का पाई से लेकर 3π/2 तक क्या होगा आंसर, फटाक से बताओ 2 सेकंड में। अब देखो यहाँ पे पाई, देखो पाई कहाँ पे, पाई यहाँ पे, 3π/2 कहाँ पे, 3π/2 यहाँ, पाई से 3π/2 -1 आंसर। कुछ नहीं सोचना है इसमें, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं सोचना, बस देखना है, आंसर बता देना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही करने जाओगे तो कितना समय लगेगा आपको, 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऐसे कितना 2 सेकंड में हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा हुआ, तो कॉस थीटा का एक और एग्जांपल दे दूँ आपको, इसमें 2 एग्जांपल दिया तो इसमें एक क्यों, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं दे दूँ आपको कितना, कहाँ से, π/2 से 3π/2 तक ले लो, π/2 से 3π/2 तक ले लो। अब π/2 से 3π/2 तक देखो, ये π/2 है और ये 3π/2 है, तो -1 ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा है, तो कैंसिल नहीं होगा, तो -1 कितना हो गया, -2 आंसर। आया समझ में आपको, इसी को बोला था, जानते हो क्या, हाहाकार विद संस्कार। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हाहाकार विद संस्कार, HWS मैं इसको बोलता हूँ, HWS, हाहाकार विद संस्कार, हाहाकार विद संस्कार। आया समझ में, हाहाकार विद संस्कार, मतलब इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हो, मतलब जितने बड़े बड़े मतलब लेंदी कैलकुलेशंस को इतना मतलब छोटा मैंने कर दिया, समझ में आ रहा है ना।